जब अपने ही जान के दुश्मन बन जाएं तो कौन बच सकता है। नमस्कार, मैं हूं रवि। और आज की कहानी पे ये कहावत एकदम सटीक बैठेगी। कहानी दोस्तों लेकर आए मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर की राजेश गौतम की है, जिनकी मृत्यु उनकी बीवी द्वारा कराई जाती है। उनकी हत्या उनकी बीवी द्वारा कराई जाती है। तो आखिर में उनकी बीवी ने क्यों राजेश गौतम की हत्या की, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो कानपुर के रहने वाले राजेश गौतम काफी संपन्न फैमिली से थे। तीन भाई थे और उनके पिताजी की डेथ पहले हो चुकी थी। तो काफी कुछ जमीनें थी उनके पास। और उनके पिताजी ने अपने मरने से पहले ही तीनों भाइयों को बराबर जमीन का बंटवारा कर दिया था। तो राजेश गौतम की शादी देखी जाती है और 2012 में पिंकी नाम की लड़की से शादी कर जाती है। सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ संपन्न थे और बढ़िया से चल रहा था। तो राजेश के पास करीब 20 से 30 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी। और उसके साथ भी वो अपना एक सरकारी टीचर थे, सरकारी स्कूल में वो अपना शिक्षक के रूप में कार्य भी करते थे। तो सुबह वही 7:30 8 बजे निकलते थे, दोपहर में 3 साढ़े 3 बजे तक आते थे और उसके बाद फिर थोड़ा रेस्ट करके और वो फिर अपना प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते थे, क्योंकि जमीनें काफी थी उनके पास। तो जमीनों में काफी अच्छी अच्छी जानकारी भी थी, तो अपना प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था और शादी के बाद दो लड़के भी होते हैं उनको। तो राजेश का जो एक अच्छा रूटीन हुआ करता था कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते थे और मॉर्निंग वॉक जरूर जाते थे। रोज 30 दिन किसी दिन बगैर नागा किए वो मॉर्निंग वॉक जाया करते थे। तो जब बच्चे थोड़ा बड़े हुए तो बच्चों को भी लेकर साथ में जाते थे। इसी बहाने बच्चे के साथ थोड़ा टाइम भी व्यतीत हो जाता था और उनका भी मॉर्निंग वॉक हो जाता था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। तो 2021 की बात है। राजेश के पास एक प्लॉट खाली पड़ा हुआ था, तो सोचते हैं उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन करा दिया जाए और उस पर कुछ फ्लैट या दुकान कुछ बनवा दिया जाए, जिससे थोड़ा पैसे की और भी इनकम हो। तो बात करते हैं अपनी बीवी से और सब कुछ तैयारी करते हैं। तो जो प्लॉट के काम जानते हैं, बड़ा प्लॉट था और काफी अच्छे से बनना था, तो एक अच्छे कारीगर की जरूरत थी। तो एक जो वहाँ का फेमस मिस्त्री होता है, जिसका नाम होता है शैलेंद्र कुमार, और उसकी भी करीब उम्र लगभग 40 के आसपास, 40 42 साल के लगभग उम्र होती है। और राजेश की भी उम्र लगभग 40 42 साल के आसपास थी। तो राजमिस्त्री को दिखाते हैं और सब कुछ वहाँ पे काम शुरू हो जाता है। जब वहाँ पे काम शुरू हो जाता है तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो घर पे उसका आना जाना शुरू हो गया। जो राजमिस्त्री था शैलेंद्र, घर पे आना जाना शुरू हो गया। इसी बीच एक बार आया और पिंकी से उसकी आंखें चार हो गई। दोनों को आंखें लड़ी और फिर लगातार उसका आना जाना, क्योंकि प्लाट का काम लंबा चल रहा था। दोनों धीरे धीरे करके फिर वो इसमें इश्क हो गया। दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। अब राजेश का सुबह स्कूल चला जाता था 7 साढ़े 7 बजे। वहां से आते थे 3 बजे के बाद। फिर 1 घंटे देखे अपने चले अपने प्लॉट पे, वहाँ काम देखे अपना प्रॉपर्टी का और जो काम थे। फिर रात में आते थे 8 9 बजे तक। तो इस बीच आराम से दोनों लोग का इस लड़ाना आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं। बच्चे घर में तो छोटे थे, स्कूल चले जाते थे। आराम से राजेश आता था, बढ़िया के साथ मौज मस्ती करता था। तो धीरे धीरे कर कर ये जो बात थी आसपास के लोगों तक पहुंची और आसपास के लोगों के माध्यम से राजेश के पास भी ये बात पहुंच गई कि राज मिस्त्री जो आपके यहाँ काम करता है, वो दिन में कई बार यहाँ पर आता है। और आदमी का काम लगा 10 मिनट 5 मिनट का पैसा लेना है, कुछ बताना है, 10 15 मिनट तक निकल जाएगा, लेकिन वो घंटों घंटों वहाँ टाइम व्यतीत करता था। उसके बाद फिर जाता था। तो ये जब राजेश को बात मालूम चली तो उन्होंने अपनी बीवी को भी समझाया और राज मिस्त्री को भी बताया बात, लेकिन वो मानने न नहीं। तो राजेश ने कहा, अब तुम्हें जो भी काम होगा मुझे बताओगे, जो पैसे की जरूरत होगी मुझे बताओगे, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तुमको घर पे आना नहीं है। तो उसके बाद भी इस बात को नहीं मानता है, बीच बीच में आना जाना उसका लगा रहता है। तो राजेश क्या करता है, उसको वहां से पूरा हटा देता है, सारा कॉन्ट्रैक्ट उससे लेकर किसी और को दे देता है। तो अब उन लोगों का मिलना बिछड़ना कम हो गया, मिलना। तो फिर कहते हैं कि अब जो पिंकी को लगता है कि उसका पति ही उसके रास्ते का कांटा बन रहा है, तो उसको हटाने के वो लोग प्लान करते हैं। दोनों लोग में बातचीत होती रहती है। बात करते हैं कि अब क्यों ना राजेश को हटा दिया जाए। तो जो पिंकी होती है, प्यार तो राज मतलब कि राज मिस्त्री से, शैलेंद्र गौतम से करती है। लेकिन अब समस्या ये है कि उस जो उसके राजेश की 30 40 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसको भी हड़पना चाहती है।
और उसको रास्ते से हटा के और शैलेंद्र के साथ अपना वो जीवन यापन करना चाहती है। चाहती पिंकी तो उसको राजेश से डाइवोर्स लेकर शैलेंद्र के साथ रह सकती है, लेकिन अगर डाइवोर्स लेती तो उसको सारी प्रॉपर्टी ना मिलती। तो वो लोग प्लान बनाते हैं कि अब किसी तरीके से राजेश को हटाते हैं, क्योंकि हमारे बीच में मिल नहीं पा रहे हम लोग, और काफी जानते हैं जब इस परवान चढ़ता है तो बगैर मिले लोग रह नहीं पाते हैं। तो इसी बीच वो लोग प्लान बनाते हैं कुछ जहर देकर खाने में राजेश को मार दिया जाए। तो जो गौतम होता है, शैलेंद्र गौतम, वो जहर का इंतजाम करके उस तक पहुंचाता है, पिंकी तक। और पिंकी रात के खाने में मिला के राजेश को खिला देती है। तो खाने के बाद फिर उल्टी उल्टी उनको होती है, ले जाते हैं हॉस्पिटल। और जहर की मात्रा शायद कम रही हो कि वहाँ पे कुछ उनको ज़्यादा समस्या हो थोड़ी बहुत होती है, उसके बाद उनकी जान बच जाती है। तो वहां से सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है, फिर आ जाते हैं घर पे। तो किसी को शक भी नहीं हो पाता कि इनकी बीवी ने इस तरह किया होगा, क्योंकि भाई काफी अच्छा खासा प्रेम था और 10 साल करीब शादी का हो चुका था। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक राजमिस्त्री के चक्कर में वो अपने पति को भी मार देगी। लेकिन जब वो नाकाम हो जाते हैं तो लोग के दिमाग में होता है अब क्या किया जाए आगे, क्योंकि एक प्लान तो फेल हो चुका था। दूसरा प्लान बनाते हैं किसी जो सुपारी किलर होते हैं, जो मतलब कि पैसे लेके लोगों को मारते हैं, तो उनका इंतजाम करते हैं। तो एक बार इंतजाम करते हैं, एक लोग से बात भी होती है, उसको कॉन्ट्रैक्ट भी दे देते हैं, पैसे भी देते हैं एडवांस। और वो पैसा लेके भाग जाता है। उससे फिर बातचीत करते हैं, कुछ हो नहीं पाता, वो निकल जाता है। फिर अब क्या करें, वो भी प्लान का फेल हो गया। फिर दूसरे को कांटेक्ट करते हैं तो उससे भी बात करते हैं, तो वो भी थोड़ा पैसा लेके एडवांस, वो भी बैठ जाता है, कुछ नहीं करता है। तो अब इन लोग सोचते हैं कि अब हम ही लोगों को कुछ करना होगा, क्योंकि कॉन्टेक्ट किलर भी है, वो केवल पैसे लेके गायब हो जा रहे हैं और कुछ करने हैं। क्योंकि जो पिंकी के पास था काफी पैसा, राजेश के पास काफी दौलत थी और बड़ा सरकारी नौकरी भी करता था पहले का भाई, सब कुछ पैसा था। तो वो लोग करते हैं कि आप किस तरह से क्या किया जाए, तो बात करते हैं कि रोज राजेश जो है मॉर्निंग वॉक जाते हैं। तो इसी बीच क्यों ना हम किसी गाड़ी से इनको कुचल दें, और रोड एक्सीडेंट का मामला आएगा और जिसमें फिर कुछ होगा नहीं, और राजेश के मरने के बाद फिर पिंकी और शैलेंद्र एक हो जाएंगे, पूरी उनकी संपत्ति जो हो वो भी पिंकी की हो जाएगी, और आयस के साथ वो जीवन यापन करेंगे। तो उन लोगों ने प्लान किया, और 4 नवंबर की सुबह का समय था। तो राजेश मतलब पूरा सब चीज तैयार कर लेंगे कि किस तरह से क्या करना होता है। तो एक इको गाड़ी, एक नहीं दो गाड़ी का अरेंजमेंट करते हैं। एक गाड़ी आगे चलती है इको, जिससे धक्का मारा जाएगा, और दूसरी गाड़ी पीछे रहेगी। और धक्का मारने के बाद फिर जो लोग रहेंगे उस गाड़ी में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि 3-4 लोग की जरूरत पड़ेगी। और पिंकी ने ये भी कहा कि मैं भी साथ में रहूंगा और उसको मरते हुए मैं भी देखना चाहती हूँ, मरा कि नहीं वो। तो कहें ठीक है। तो जो राजेश अक्सर जब मॉर्निंग वॉक करता था बच्चों को साथ ले जाता था। तो जो पिंकी है एक तरफ तो राजेश से नफरत करने लगी थी, लेकिन अपने बच्चों से प्यार करती थी। वो बच्चों को मतलब कि मारना नहीं चाहती थी, सोचती थी बच्चे भी साथ हमारे रहें। तो उस दिन जब मॉर्निंग वॉक जाना होता है, शनिवार का 4 नवंबर के दिन था। तो सुबह के टाइम जब राजेश उठते हैं और बच्चों को भी जगाते हैं, तो पिंकी बोलती है कि आज आप चले जाइए अकेले, बच्चों की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रही है, बच्चे नहीं जाएंगे। तो राजेश निकल जाता है, और फिर इधर जैसे निकलता है सब कुछ तुरंत सूचना दी जाती है। एको गाड़ी आती है, पीछे दूसरी गाड़ी आती है, जिसमें पिंकी बैठती हैं। लोग जाते हैं वहां पे उसको, राजेश, तो क्योंकि काफी भीड़ भाड़ रहती है और दिन, तो इसलिए शनिवार का दिन उन लोगों ने चूसा जिस दिन भीड़ कम हो, क्योंकि शनिवार और संडे को लोग ऑफ कारण सोचते हैं आज मॉर्निंग वॉक ना जाए, तो भीड़ भाड़ ना हो, ताकि ज्यादा कोई देख भी ना पाए, तो इसलिए उन लोगों ने शनिवार का दिन चुना था। तो जो जिस जगह पे कांड करना था, वो सब पूरी चीजें प्लानिंग हो गई थी। एक मिठाई की दुकान थी, वहां पर थोड़ा जगह ज्यादा थी, तो वहीं पर उसको टक्कर मारना था, और टक्कर मारने के बाद दूसरी गाड़ी में शिफ्ट होकर लोग निकल जाना था। तो सुबह के टाइम सब राजेश निकले, और जैसे ही पीछे से इको कार आई, और जिस पर जो नंबर प्लेट था वो भी बदल दिया गया था, दूसरा नंबर प्लेट लगाकर उनको टक्कर मारते हैं। और टक्कर इतनी जोर से मारते हैं कि राजेश गिरते हैं, सर में चोट लगती है, खून बहने लगता है, और थोड़ी देर बाद उनकी मौत हो जाती है। इको कार टक्कर मारने के बाद आगे बढ़ती है, वहां से फटाफट जो दूसरी कार रहती है गाड़ी में लोग शिफ्ट होते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं। किसी ने पुलिस को सूचना दी, एक चश्मदीद होता है, पुलिस को सूचना देता है। पुलिस आती है और फिर पिंकू को बुलाया, राजेश के तीनों भाई आते हैं, दो दो भाई और होते हैं, पिंकी आती है, सब लोग फिर जाते हैं। पोस्टमार्टम होता है, जिसमें एक सड़क दुर्घटना ही आती है, एक्सीडेंट से उसकी मौत हो जाती है। तो पुलिस भी
जब बातचीत करती है वहाँ पे चश्मदीद से, तो वो भी बताता है कि ऐसी ऐसी चीजें हुई है। तो एक रोड दुर्घटना मानकर अपने अच्छे से जांच नहीं करती है, चली जाती है। तो जब उनका जो भाई होता है राजेश का, वो कहता है कि नहीं, ये सड़क दुर्घटना नहीं हो सकती है, और हमारे भाई की हमें ये हत्या लग रही है, क्योंकि एक बार ऐसा ऐसा इनके साथ हो चुका, जो पिछला जहर वाला मामला होता है उसको बताते हैं पुलिस को, तो पुलिस फिर से और जांच इन्वेस्टिगेशन करती है। तो सीसीटीवी कैमरे होती है वहां, देखती है, तो उसमें दिखाता है कि एक इको के पीछे एक दूसरी गाड़ी होती है, जो उसको फॉलो करते हुए आती है, और उसमें लोग शिफ्ट होते हैं। तो फिर वहां से राजेश की कॉल डिटेल निकाली जाती है, कुछ पता नहीं चल पाता है। फिर पिंकी की कॉल डिटेल निकाली जाती है। पिंकी की कॉल डिटेल निकल जाती है तो शैलेंद्र से, क्योंकि लगातार बातचीत हो रही थी, मैसेज हो रहा था, सब कुछ तुरंत उसमें फिर वो शैलेंद्र को पकड़ते हैं। और जब शैलेंद्र को पकड़ते हैं और पुलिस अपने स्तर से पूछना शुरू होती है, फिर वो तोतों की तरह बोलना शुरू कर देते हैं कि मेरा ऐसे ऐसे है मामला, के साथ संबंध है हमारा, और बीच में राजेश आ गए, हमें रोड मतलब कि हमारे बीच का ये कबाब की हड्डी बन रहा था, हम लोगों को रास्ते से हटाने का प्लान किया था। फिर पिंकी को रिमांड पे ले जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है, दोनों लोग जुर्म अपना कबूल करते हैं। फिलहाल दोनों लोग जेल के अंदर हैं, और उनको उम्र कैद से कम की सजा भी नहीं होगी। दोनों लोग का जो प्यार था अब वो जेल में ही रहेगा। राजेश तो चला गया इस दुनिया से, पिंकी भी अब चले गई। अब थोड़ी समस्या उन दो बच्चों की, तो मतलब बेगुनाह बच्चे समझिए। अब उनका बाप का भी साया हट गया, जो माँ थी वो जेल में चली गई, अब किसी तरह से उनका जीवन पालन होगा। दौलत तो काफी थी, सब कुछ बहुत है, लेकिन बस यही है, इस तरह से आजकल के एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर में अच्छी खासी जिंदगी लोग बर्बाद कर लेते हैं। पता नहीं क्या दिखा पिंकी को उस राजमिस्त्री में, कि इस तरह का प्यार जो अपने पति को हो, उन्होंने आत्महत्या करवा दिया, आत्महत्या क्या, हत्या करवा दिया। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम इसी तरह का सच्ची घटना लेके आते रहते हैं आप लोग के बीच। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य बस इतना है कि इस तरह की घटना समाज में दोबारा घटित ना हो, थोड़ा सा लोग जागरूक हों, और जो पति पत्नी का संबंध है उसको अच्छे से बनाए रखें, अच्छे से निभाएं। शादी की है तो जो है उसी में खुश रहिए, बाकी सब कुछ बेहतर ही है। ऐसा नहीं है कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उससे कुछ ज्यादा मिलेगा लोगों को, जो है वही सब कुछ है। बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और सच्ची घटना के साथ। रखिए अपना और अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।